आज के लेक्चर में हम 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? एक नंबर n 5 पे डिवाइड होता है, आप सब जानते हैं कब होता है, जब उसके लास्ट में यानी जो उसका लास्ट डिजिट है यानी जो यूनिट प्लेस है वो या 0 हो या 5 हो। यही लिखा हुआ सर, यही हमने प्रूव करना है। तो प्रूव इसका 2 लाइनों का है। हमने n को लिख लिया बेस 10 में, यहाँ पर जो डिजिट्स हैं A0 से लेकर AK तक वो 0 और 9 के दरमियान में हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। और मॉड 5 में हमने इसको रिड्यूस करना है। तो आप देख सकते हैं कि 10 जो होता है वो मॉड 5 में किसके कॉन्ग्रुएंट होता है सर? 0 के। क्योंकि 10 में से आप 0 को माइनस करें यानी 10 5 पे चूँकि डिविजिबल है, इसलिए जो 10 है वो क्या है? मॉड 5 में 0 के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मतलब ये कि जब हम n को रिड्यूस करेंगे मॉड 10 में तो यहां पर भी 0 आ जाएगा सर, यहां पर भी 0 आ जाएगा सर, सोन यहां पर 10 की जगह भी क्या आ जाएगा सर? 0। और A0 बच जाएगा। A0 पता नहीं 0 होता है कि नहीं होता, वी डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो 9 है मतलब A0 जो है वो 0 और 9 के दरमियान में है। तो ये जो नंबर है 5 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता, राइट जी। तो ये चीज़ बन गई सर। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? एक तो ये कि ये सारा कुछ है मॉड 5 में, और किया हमने क्या? हमने आइडिया यूज़ किया कि जो 10 है वो 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5, राइट जी। तो यूँ क्या बन जाएगा सर? n will be congruent to only A0 मॉडुलो 5, राइट सर। तो A0, अब A0 को देखते हैं जी। A0 क्या था? A0 0 और 9 के दरमियान में था, राइट जी। तो अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर 0 लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? या तो 0 या फिर 0 और 9 के दरमियान में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि 5 पे डिवाइड होता है, एंड दैट इज 5। तो इसका मतलब ये है कि द रिमाइंडर विल बी 0। इट मीन्स कि n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5 इफ एंड ओनली इफ A0 जो कि लास्ट डिजिट है वो क्या होगा? 0 या फिर 5 एंड नथिंग एल्स, राइट जी। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो इस रिजल्ट से आप देखें एक नंबर 5 पे डिवाइड कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 या 5 होगा। ये हमने प्रूव कर लिया। लेकिन हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने अगर किसी नंबर को 5 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट को 5 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लेंगे, क्योंकि n कॉन्ग्रुएंट है ओनली द लास्ट डिजिट मॉडुलो 5 के, राइट जी। एग्जाम्पल्स करते हैं। सर कहता है व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। जो इस्तेमाल करते हैं हम इसी क्राइटेरिया का, इसी टेस्ट का। एक नंबर 5 पे डिवाइड कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर लास्ट डिजिट है 7। अब इसको होना चाहिए 0 या फिर 5। तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा किस पर? 5 पर। तो क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाए? सर अगर मैं इसमें 3 जमा करता हूं, हमने पॉजिटिव और छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट जी। अगर इसमें 3 जमा करता हूं तो यहां पर 10 बन जाएगा, राइट जी। यहाँ मतलब यहां पे 20 बन जाएगा, 1 इधर आके राउंड ऑफ होके 20 बन जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो अगर लास्ट में 0 आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 5 पे डिवाइड हो जाएगा 3 जमा करने से। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन जाएगा? यहाँ पर 5, और देन रिजल्टिंग नंबर अगेन जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा, है ना? होगा ना, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो अब 2 सब्ट्रैक्ट करने से भी ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है, और 3 जमा करने से भी ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हम यहाँ 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर यानी 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, इवन देन ये नंबर 5 पे डिवाइड होगा। लेकिन 7 बड़ा नंबर होगा ना, हमने लीस्ट पॉजिटिव फाइंड करना था,
राइट जी। तो हमने करीब 3 नंबर जो हैं वो लेने हैं। तो 2 जमा करने से ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है, 3 को सब्ट्रैक्ट करने से भी ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो फिर हम कौन से नंबर का इंतखाब करेंगे? जो लीस्ट वाला है, डेट इज 2। राइट जी। तो हमारा आंसर क्या होगा सर यहाँ पर? लीजिए सर, यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है, इतना बड़ा नंबर जो है, ये 45 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब 45 के लिए हमने कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन याद रखिएगा हम आगे इस चीज़ का इस्तेमाल भी करेंगे। प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका आपको पता है कि एक नंबर ए डिवाइड करता है बी को, एंड एक नंबर सी भी डिवाइड करता है बी को। यानी 2 अलग अलग नंबर एक ही नंबर को डिवाइड करने विद द प्रॉपर्टी डैट के जो दोनों डिवाइजर्स हैं उनका जीसीडी कितना है? 1। देन लाजमन क्या होगा सर? ए और सी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी बी को डिवाइड करेगा। राइट जी। तो अगर हम ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो आप नोट करें कि 45 को लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5। राइट जी। तो यहाँ पर 2 नंबर हैं, एक 5 और एक 9, और गौर कर सकते हैं आप कि 5 और 9 का जीसीडी भी कितना होता है? 1 होता है ना सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये चेक कर लें कि ये जो नंबर है 5 पे डिवाइड होता है और 9 पे भी डिवाइड होता है, तो फिर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि 45 पर भी ये नंबर डिवाइड होता है। अगर 5 या 9 दोनों में से कोई एक नंबर भी अगर इसको डिवाइड नहीं करता तो फिर यकीनन ये नंबर 45 पे डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो 5 के लिए चेक कर लेते हैं सर, क्योंकि इस नंबर के लास्ट में 5 है। अब अगर मैं इस नंबर को n का नाम दे दूं तो चूंकि इसके लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड करता है n को। राइट जी। तो नोट डैट 5 डिवाइड करता है n को, क्योंकि n के आखिर में 5 है ना। 5 हो या 0 हो, 5 ने उसको डिवाइड करना था। तो अब यही चेक करना बाकी है कि क्या 9 डिवाइड करता है n को कि नहीं। तो देख लेते हैं सर। 9 के लिए जो क्राइटेरिया बना के रखा था वो क्या था? डिजिट्स का सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, और उसमें फर्दर भी हमने शॉर्टकट्स यूज़ किए थे, तो वही काम करने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले 9 के लिए जो चेक करने जा रहे हैं, तो जो मल्टीपल्स ऑफ 9 है, यानी 9 जो खुद 9 है, उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये भी 9 है, ये भी डिलीट। और उसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ डिजिट्स का सम 9 है या 9 से बड़ा है तो उसको 9 में रिड्यूस कर लेते हैं। सम 9 होगा तो वो एग्जैक्टली 9 में रिड्यूस होकर 0 बन जाएगा, जिसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो लीजिए जनाब, 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो इसका मतलब ये कि ये 1 5 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 9 होता है। राइट जी। आगे देखते हैं जी, 5 + 1 6, 6 + 2 7 + 1, ये भी 9। तो इन चारों को भी डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि इन चारों का सम जो है वो 9 है। आगे बढ़ते हैं जी, 6 + 3 कितना होता है सर? 9। ये दोनों भी काटे जा सकते हैं। राइट जी। और बाकी बच गया 4 और 5। सर इनका सम भी क्या होता है? 9। तो इनको भी हम डिलीट कर सकते हैं जी। तो अब देख सकते हैं बच क्या रहा है? 0। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को अगर हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 0, है ना। तो मतलब ये है कि ये नंबर 9 पे डिवाइड होता है। राइट जी। तो 9 भी डिवाइड करता है n को। अब चूंकि 5 और 9 का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 और 9 का जो प्रोडक्ट है यानी 45, ये भी n को डिवाइड करता है, और यही हमने चेक करना था।